जरा फिर पास हो गया। तो अब देखो, अब हमने सबसे पहले हिस्ट्री में जो पहला चैप्टर है वो कंप्लीट किया है। नाउ we move to another section, that's geography, and we are going to start the first chapter of the geography, that's resources. तो resources को पढ़ने से पहले हमें इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखना है कि असल में रिसोर्सेज हैं क्या, ठीक है। तो इसको अगर हम समझेंगे तो हमें ये पूरा टॉपिक समझ आ जाएगा। और रिसोर्सेज, सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आप लोगों को क्या पता है रिसोर्सेज के बारे में? everything that we have is known as resources. कोई समझा सकता है रिसोर्स किसको बोलेंगे? रिसोर्सेज मटेरियल होते हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में अवेलेबल होते हैं, जो हमें हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। एग्जैक्ट, वेरी गुड। तो हम ऐसे बोलेंगे सर, रिसोर्सेज वो चीजें होती हैं, सुनो, रिसोर्सेज वो चीजें होती हैं, रिसोर्सेज आर दोज गुड्स विच फुलफिल द ह्यूमन नीड्स, जो इंसान की जरूरियत को पूरी करेगा। पहले आप ये डेफिनेशन लिखो, फिर इसके बाद हमें समझे, हम इसको एग्जांपल से समझेंगे। हम लिखेंगे एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड to fulfill human needs. To fulfill human needs, जो भी कुछ हमारे पास है और वो क्या करेगा, ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करेगा। मेरी जरूरियात अब क्या क्या है, ज़मीनट वो ये कमरस मस, ठीक है ना। मेन जरूरियात फिलहाल के तौर पे ये बोर्ड जिस पे मैं अभी लिख रहा हूँ, तो ये मेरे लिए रिसोर्स बना। मार्कर, हाँ अच्छा, इसको फ्री फायर से रिसोर्स का समझ आया है कि वहाँ पे कुछ इसको गन मिलता है, पाची होना रिसोर्सेज ही है ना, जो आपको, हाँ आपको कहाँ से पता चला? इसको फलस्तीन से पता चला है। अच्छा, तो भी मैं एक्टिव प्लेयर ही है, खतरनाक है। तो देखो यहाँ पे ही अगर इस कमरे की बात करेंगे, सर ये जो हम अभी ये गैस इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये जो हीटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो अ रिसोर्स। यहाँ पे जो हम लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो अ रिसोर्स। एक कैमरा इस्तेमाल हो रहा है, रिसोर्स है, ठीक है। आपके बुक्स हैं, आपके जो यहाँ पे चेयर्स हैं, पेन है, क्लोथ्स हैं, एवरीथिंग इज रिसोर्स, जो हमें यूज करते हैं, ठीक है ना। फिलहाल हुई ये इस कमरे की बात। कमरे से बाहर निकलेंगे तो सर हर कोई हमारे लिए रिसोर्स है। अगर अच्छा सड़क है, ठीक है ना, गाड़ियां हैं, है ना, इवन इतना ही नहीं सर, एयर जो हम ब्रीथ करते हैं, दैट्स आल्सो रिसोर्स। तो हमने सिंपल ये समझा सर, जो भी हमारे काम में जरूरत आता है उसको हम रिसोर्स बोलेंगे। समझ आया? युस चीज ऐसे जरूरत लगना, युस चीज जरूरत पे ना सर, हम उसको बोलते हैं रिसोर्स। जो भी आप सोचो, अब कुछ भी आप आंखें बंद करके जो ये गैस लगा सकते हो कि गैस क्या आप पता कर सकते हो कि कौन कौन सी चीजें हम सर इस्तेमाल करते हैं। सो इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, रिसोर्स बोलते हैं। आपको समझ, जो भी हमारे दिन ब दिन जरूरी इंपॉर्टेंट चीजें होते हैं उसको हम सर एग्जाम्पल कुछ देंगे। इसमें हम क्या देंगे, एग्जाम्पल, इसमें हम कुछ एग्जाम्पल्स देंगे। सर एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल इसमें आप दोगे कुछ भी सर, एयर है, सर वाटर है, और बहुत सारे आप दो सकते हो, फूड है सर, इलेक्ट्रिसिटी है, मोबाइल फोन्स हैं, ठीक है ना, गैस, ठीक है, हाँ, और कोई सर हम बोलेंगे रोड्स हैं, होम है, कार है, और एटसेट्रा बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये चीजें सब इसमें आएंगे, समझे मंगोबर असल पर। तो ये हमारे स्कूल भी इम्पोर्टेंट है ना, रिसोर्स है ना, किन रिसोर्स को अच्छा सर, रिसोर्स के दो चीजें होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? दो चीजें।
सर रिसोर्स के दो चीजें होनी चाहिए सर, एक होनी चाहिए इसकी यूटिलिटी सर, दूसरा इसका सर क्या बोला आपने? यूटिलिटी, UTILITI, यूटिलिटी, और दूसरा सर इसका वैल्यू होना चाहिए, दूसरा सर इसका वैल्यू होना चाहिए, यूटिलिटी एज वेल एज वैल्यू। क्लियर सर, यूटिलिटी होना चाहिए और सर वैल्यू होना चाहिए। अच्छे से बेटा समझ आया? अब करेंगे बात सर यूटिलिटी की। रिसोर्स वो होना चाहिए जो हम यूज कर सकेंगे, ठीक है ना। रिसोर्स वो होना चाहिए जिसका कोई वैल्यू होगा। अभी इस गैस का वैल्यू है क्योंकि जो पैसे में आता है और हमारे लिए भी वैल्यू रखता है। अगर ये नहीं होगा तो अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे इधर, है। अगर बोर्ड नहीं होगा तो अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे। और दूसरा यूटिलिटी। अच्छा सर, कोई ऐसा चीज होता है फिर कि जिसका जो यूटिलिटी नहीं होता है, मतलब इस्तेमाल से नहीं? हाँ, कैसे? जमीन के अंदर कोई मिनरल है, क्या है? मिनरल है, वो रिसोर्स है? हाँ है, रिसोर्स है ना वो, हाँ है। लेकिन अभी हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते सर? क्योंकि अभी नहीं हार्मफुल नहीं है। फॉर एग्जांपल कहीं पे आयरन ओर जमीन के नीचे है, क्या है? आयरन ओर। उसको पहले वहां से निकालना है ना, तब जाके उसका हम यूटिलाइज करेंगे एंड तब जाके उसका एक वैल्यू आ जाएगा। क्लियर सर? अभी क्या है, अभी ये हो रहा है, हमारे पास वैसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको निकालें। सो वो रिसोर्स जो अभी जमीन के अंदर है वो मेरे लिए रिसोर्स नहीं बना। सर क्यों नहीं बना? दो चीजें उसके पास नहीं है सर, एक तो यूटिलिटी भी नहीं है और दूसरा उसके पास वैल्यू भी नहीं है। क्यों सर? उसको अभी हम निकाल नहीं पा रहे। आवा को समझ? चांद, अच्छा मार्स, वहां पे भी जमीन है, चांद पे भी जमीन है। क्या वो जमीन हमारे लिए रिसोर्स है? यस सर। नहीं है। मतलब कहाँ? चांद पे मैं उधर घर बना सकता हूँ, लेकिन हाँ चांद के भी कुछ इस्तेमाल है, जैसे चांद से रोशनी आती है शाम को, है ना, जबकि वो उसको अब खुद की नहीं है, लेकिन फिर भी जो है शाम को ये चीजें हैं। लेकिन उसकी जमीन मेरे लिए रिसोर्स नहीं है। सर क्यों? उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, वहाँ शेरगढ़ पद बना मकान, ठीक है ना, उतनी नहीं है ना। दैट मीन्स उस जमीन का भी ना वैल्यू है, नहीं ना वैल्यू है, नहीं यूटिलिटी। वैल्यू यूटिलिटी आया समझ? सर वैल्यू और यूटिलिटी किसको बोलेंगे? जिसको हम यूज कर सकें। आवा गोबर समझ? सर इसका यूटिलिटी है, हाँ मेरे हाथ में है, मैं अच्छे से यूज कर सकता। सर वैल्यू है, सर वैल्यू भी है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो मेरी रीच से बाहर है। आवा समझ? तो उसको मैं रिसोर्स खुद के लिए नहीं मानता हूं। तो मेरे लिए वही रिसोर्स है यूज बा इस्तेमाल है करें। असल पर आवाज समझ? तो रिसोर्स के दो चीजें हैं जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि ये रिसोर्स है। तो ये आया समझ? नाउ यूटिलिटी मींस यूजेबिलिटी ऑफ अ सबस्टेंस। यूटिलिटी सर से क्या मुराद है? यूजेबिलिटी ऑफ सबस्टेंसेस, ऑफ सबस्टेंसेस। यूटिलिटी गो यूजेबिलिटी ऑफ सबस्टेंस। यूजेबिलिटी मीन्स यूज करूं, जिसका मैं वनी, ठीक है ना। और वैल्यू से क्या मुराद है? मीन्स वर्थ ऑफ अ सबस्टेंस। सर कीमत इसकी, वर्थ मीन्स worth of substances, worth of substance. It can be economic value, artistic value and the cultural value. Sir value किस में हो सकता है? Can be economic value, artistic value एंड कल्चरल वैल्यू, ठीक है ना। इकोनॉमिक वैल्यू को पैसे का वैल्यू, आर्टिस्टिक वैल्यू को जैसे जो आर्ट वगैरह होता है, आर्ट का चोना हुनर, सिकल, ठीक है ना। कोई कांची छान, कांची दसल, समझा, सिकल है ना, आर्टिस्टिक वैल्यू है वो। या कोई है कल्चरल वैल्यू। इन चीजों का ये होना चाहिए। इसको भी हम जो आगे जाके समझेंगे। देखियो तो ये एक बार, हाँ
परमेश्वर पढ़ना हुआ। अच्छा सर, रिसोर्स की अब अगर एक और डेफिनेशन की बात करेंगे, रिसोर्स वो रिसोर्स होता है, रिसोर्स एक ऐसा चीज होता है जो हमें तीन चीजें समझ लेना है, इकोनॉमिकली फीजिबल हो, कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, एंड मैं दूसरा बोल सकता हूँ जो टेक्नोलॉजिकली भी एक्सेसिबल हो। तीन चीजें। इकोनॉमिक जो है, ये जो रिसोर्स है ना, इसमें तीन क्राइटेरिया आपको याद रखना है, तब जाके रिसोर्स बनता है। सर क्या क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए इकोनॉमिकली फीजिबल, दूसरा है सर टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, सर तीसरा है कल्चरली एक्सेप्टेबल। इसको समझेंगे। मार्केट में अभी है आईफोन, क्या है? इज द आईफोन इज एनी रिसोर्स? इज आईफोन एनी रिसोर्स? यस, है ना? लेकिन मेरे लिए नहीं है। क्यों? सर मैं अभी इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं हूं कि मैं आईफोन को खरीदूं, तो मेरे लिए वो रिसोर्स नहीं है। वो उसके लिए रिसोर्स है जो उसको यूज करेगा। तो मेरे लिए आईफोन रिसोर्स नहीं है। मेरे पास एक जो है, जो ये मैं बोलूंगा ऑडी होनी चाहिए, कोई कार, मेरे लिए अभी वो रिसोर्स नहीं है, क्योंकि मेरे पास अभी मैं इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं हूं उसको खरीदने के लिए। सो रिसोर्स क्या है सर? सबसे पहले आप इकोनॉमिकली फीजिबल होने चाहिए। ये मैं इकोनॉमिकली फीजिबल हूं, मेरे पास ये फोन है, तो ये मेरे लिए रिसोर्स है। फिलहाल हुआ पहला पॉइंट क्लियर? ठीक है ना, पहला पॉइंट हुआ क्लियर। अब दूसरा सर, दूसरा क्या है? टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। सर अगर हम बात करेंगे, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी, समंदर, अल्लाह ताला कुरानस में वनान समंदरस मंच में वारिया ज्यादा खजान थे, लेकिन हम उनको अभी नहीं निकाल पा रहे हैं। क्यों नहीं निकाल? सर टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास। वो खजाने जो उधर पड़े हैं ना, अकॉर्डिंग टू कुरान जो खजाने उधर पड़े हैं ना, वो हमारे लिए रिसोर्स अभी नहीं है, बट रिसोर्स है वो। मे बी नियर फ्यूचर में कोई टेक्नोलॉजी ऐसे आ जाएगी कि हम उसको वहां से निकाल पाए, ठीक है ना। या अभी कहीं पे हम देखेंगे, यपर वनान मुझस वनान यथ पहाड़स मन सोन, क्या था ऐसा वनान, बचपन की स्टोरिया है। तो मे बी अगर होगा भी, मेरे लिए वो अभी रिसोर्स नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी अभी मेरे पास नहीं आई। अगर टेक्नोलॉजी मेरे पास होगी, ठीक है ना। फिर फॉर एग्जांपल ये जो है ना, ये आयरन का बना हुआ है, ये आयरन नेरा जमीन में नेरा, तो ये इसके लिए टेक्नोलॉजी थी हमारे पास, इस आयरन को हम निकाल पाए, तो दिस इज बिकम द रिसोर्स फॉर मी। क्योंकि सर ये तो एक इकोनॉमिकली भी फीजिबल है, टेक्नोलॉजिकली भी एक्सेसिबल है। अब दूसरी बात ये है सर, कल्चरली भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? से फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे, अगर इस कल्चर वुचो, क्या वुचो? कल्चर करान जो है ये वैरी होता है। कल्चर वैरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। इज इट राइट? यस, इट इज राइट। अगर हम करेंगे साउथ इंडिया की बात, या इंडिया की बात करेंगे, या जो वेस्टर्न कंट्रीज की बात करेंगे, वहां पे उनके कपड़े पहनने का ढंग अलग है, हमारा अलग है, ठीक है ना। वो से फॉर एग्जांपल तिम छ लगान, राजस्थान की बात करेंगे, दे वेयर टर्बाइन, तुम दस्तार लागा, ठीक है ना। तो उनके लिए वो टर्बन जो है ना, वो क्या है, वो उनके टर्बन जो उनके पास है, वो उनको जो है, जो कल्चर ने एक्सेप्ट किया है, एंड इट बिकम्स द रिसोर्स फॉर देम। मेरे लिए वो रिसोर्स नहीं है सर, कल्चर थोड़ी मुझे एक्सेप्ट करेगा वो। या ऐसे ही कुछ खाने के आइटम्स हैं, हाँ, जो ऐसे ही मीट वगैरह, पिग का आधे मीट भी इस्तेमाल करते हैं, है ना, आधे तो जो हम गाय का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो मुस्लिम्स के लिए क्या है, गाय इज अ रिसोर्स, है ना, काव इज रिसोर्स फॉर अस। और हिंदूज के लिए वो रिसोर्स नहीं है मीट खाने में, लेकिन दूध देने में वो उनके लिए रिसोर्स है। वैसे ही आधे जो है वो कुत्ते भी खाते हैं, आधे ये है ना खाते हैं ना, क्रैब्स भी खाते हैं, आधे कुछ, तो उनके लिए यही है सर, कल्चरल एक्सेप्ट करना चाहिए, तब जाके वो मेरे लिए रिसोर्स बनेगा। आवा गोबर असल पर समझ। तो ये अब मैंने बोला, रिसोर्स किसको बोलेंगे सर? रिसोर्स वो बोलेंगे जिसको हम जो है डेली बेसिड में यूज करेंगे, जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी में जो काम आए। क्लियर? अच्छा,
सर लेकिन 3 क्राइटेरिया हमेशा आप याद रखोगे। रिसोर्स सबसे पहले इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए, इंसान के पास इतनी इकोनॉमी होनी चाहिए, पैसे होने चाहिए कि वो इसको हासिल करे। दूसरा सर इसको क्या होना चाहिए, इसको हम बोलेंगे कि सर टेक्नोलॉजी ऐसी होनी चाहिए कि वो हम जो है आसानी से हासिल करें ज़मीन के अंदर से या कहीं पे भी। अच्छा तीसरा ऐसा होना चाहिए, से फॉर एग्जांपल मैंने अभी बोला कि मून पे लैंड है लेकिन उस लैंड का अभी इस्तेमाल नहीं हुआ क्योंकि सर टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास अभी। दैट मीन्स वो लैंड अभी हमारे लिए रिसोर्स, दैट इज नॉट रिसोर्स फॉर अस, है ना। तो ऐसे ही सर कल्चरली भी ये एक्सेप्ट होना चाहिए। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी, देयर आर वेरिंग कल्चर्स इन इंडिया, सो एवरी कल्चर हैज इट इज ओन यूनिकनेस। तो उनके अपने रिसोर्सेज होंगे, हमारे अपने रिसोर्सेज होंगे। आवा गोबर असर पर समझ। तो हमने ये कल्चरल की बात की। अब एक और पॉइंट की बात करेंगे हम, सर क्या इंसान भी रिसोर्स है? ये क्वेश्चन है, इंसान रिसोर्स है किस तरीके से? जो ये टेक्नोलॉजी डेवलप वो इंसान ही करते हैं ना। इंसान ही होने से मतलब जैसे आयरन है वो जमीन से इंसान ही निकालेगा ना, और निकालेगा वो इंसान के रिसोर्स है। गॉड हमारे एक इंसान दूसरे इंसान के लिए एक रिसोर्स है। एक इंसान दूसरे इंसान के लिए रिसोर्स है। अच्छा टॉपिक है, इसने अच्छी बातें बोली हैं, इसमें थोड़ा मैं ऐड करूंगा और। कैन पीपल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज रिसोर्सेज, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। कैन पीपल कंसिडर्ड एज अस्मा मखलूक क्लास रिसोर्सेज? तो कल इस पे बात करेंगे, ठीक है। बस आ जाएगा। इसको बंद करो आप। ये इसको बंद करो, इसको बंद करो।